जब तक मुझे ये बात पता रहेगी तब तक गुस्सा आएगा। जब मैं कुछ ही नहीं हूं ही नहीं कुछ, गुस्सा किस बात का आएगा भाई। इसलिए गुस्से को मिटाना है तो सबसे पहले अपने अहंकार को मिटाना होगा। और याद रखना मेरी माँ, भगवान कहाँ है? दिल्ली जब आप आएंगे ना किसी दूसरे शहर से तो रास्ते में लिखा रहता है दिल्ली 20 किलोमीटर किनारे पत्थर पे, फिर लिखा है 10 किलोमीटर, लिखा है 2 किलोमीटर। जहाँ 2 लिखा है क्या वहाँ दिल्ली है? नहीं ना। आगे आया तो लिखा था दिल्ली 1 किलोमीटर, 1 जहाँ है क्या वहाँ दिल्ली थी? नहीं। आगे आए तो लिखा था दिल्ली 0 0 लिखा ना पत्थर पे। तो जहाँ 0 था, जहाँ कुछ नहीं था, वहीं दिल्ली थी कि नहीं? हाँ या ना। जहाँ अंक था वहाँ मंजिल नहीं थी, जहाँ कुछ नहीं था वहीं सब कुछ था। भक्तों, जब तक आपके अंदर एक रहेगा तब तक ईश्वर नहीं मिलेगा। और वो एक मतलब क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 चीजें आपके अंदर हैं, मतलब भगवान आपसे 5 किलोमीटर दूर हैं। आपके अंदर कितनी बुराइयां हैं? काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर भजहु भजहि जेहि संत। आपके अंदर कितनी बुराइयां हैं मेरी माँ? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली, मत्सरता, कपट, क्या क्या नहीं है। जितनी बुराइयां हैं मतलब भगवान आपसे उतने ही किलोमीटर दूर है। काम मिटा दिया तो 4 किलोमीटर दूर बचे, क्रोध मिटा दिया 3 किलोमीटर बचे, लोभ मिटा दिया 2 किलोमीटर बचे, अहंकार मिटा दिया ये 1 किलोमीटर बचे, और जो अंदर की बुराइयां हैं वो भी मिट गए। 0 आया, जहां 0 था वहीं मेरा कृष्ण था। भगवान कृष्ण का जन्म रात्रि के 12 बजे हुआ है, और घड़ी, ट्रेन की घड़ी के अनुसार रात्रि के 12 कब बजते हैं? जब 0 होता है। ट्रेन के हिसाब से जब 0 होता है तब क्या बजता है? 12। अर्थात भगवान कब आए? जब समय 0 था, अर्थात जब भक्त अपनी वासनाओं से, काम, क्रोध, लोभ से 0 हो जाएगा। जब तक मीराबाई 0 नहीं हुई तब तक गोविंद को नहीं प्राप्त कर सकी। जब तक नरसिंह मेहता 0 नहीं भये तब तक भगवान को नहीं पा सके। चैतन्य महाप्रभु जब तक 0 नहीं भये तब तक भगवान को नहीं पा सके। आप भी जब तक 0 नहीं होंगे, 0 अर्थात कोई चीज ना रह जाए, ना किसी से घृणा रह जाए, ना किसी से द्वेष रह जाए, ना कपट रह जाए। ये घृणा, ये द्वेष, ये कपट, ये अहंकार ही आपके मोक्ष में बाधा है। इसलिए हमें क्या त्यागना होगा मेरी माँ? बोलो मेरी मैया। पाप का बाप कौन है? बोलो। पाप के बाप का नाम क्या है? कोई भी दुनिया का पाप किस लिए शुरू होता है? पाप के बाप का नाम क्या है? कोई भी पाप, छोटा हो बड़ा हो, चाहे वो स्त्री पाप करे चाहे वो पुरुष पाप करे, पाप के पीछे उद्देश्य एक ही होता है। पाप के बाप का नाम है लोभ। बोलो लोभ। क्या नाम है पाप के बाप का? आज जितने लोग मर्डर करते हैं सुपारी लेकर, 10 लाख रुपए दो किसी को मरवाना हो तो आजकल बहुत सरल हो गया है। अच्छा एक बात बताइए, 10 लाख रुपए लेकर यदि किसी को मार दिया जाए तो वो मार देना पाप है, पर वो पाप हुआ क्यों? लोभ के कारण हुआ। 10 लाख का लोभ था। यदि आपको कोई, सोचिए थोड़ी देर के लिए चिंतन करिए कि आपके अंदर कोई लोभ ना हो तो आपसे कौन सा पाप होगा? आप झूठ बोलते हैं, पाप होता है, और उस झूठ बोलने के पीछे भी आपका लोभ होता है कि नहीं, कि 2 पैसे बच जाएंगे यार झूठ बोलने से। तो जो भी पाप आप वाणी से कर रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है? लोभ कारण है कि नहीं? इस दुनिया में एक गलत आदमी गलत कर रहा है, क्यों कर रहा है? लोभ है। एक पुरुष किसी स्त्री को देख रहा है गलत निगाहों से और उसे पाने की इच्छा कर रहा है, तो क्या कर रहा है? क्या है उसके अंदर? लोभ है ना। शरीर की इच्छाएं मिटानी है, लोभ तो है। लोभ के लिए अब वो पाप करेगा। किसी बहन बेटी को जबरदस्ती बाला पकड़ के ले आएगा, तो लोभ है तो वो पाप हुआ। लोभ है तो झूठ बोला। मतलब आप जितने भी पाप करती हो विचार कर लेना, घर पे कोई भी पाप ऐसा नहीं है जिसके पीछे कारण लोभ ना हो। मतलब पाप के बाप का नाम क्या है?
यदि आपके अंदर का लोभ मिट जाए, मैया ध्यान देना, यदि आपके अंदर का लोभ मिट जाए तो सारे पाप मिट जाएंगे भक्तों, निष्पाप हो जाएंगे आप लोग। पाप की जड़ है लोभ। रावण ने सीता को चुराया, पाप हुआ है ना। पाप के पीछे कारण क्या था? लोभ था कि सीता मिल जाए मुझे, लोभ था। हाँ, तो मेरी माँ क्या मिटाना है आपको? आपके सामने केवल एक ही चुनौती है, एक चीज मिटाना है आपको, अपने अंदर का लोभ मिटाना है। अपने अंदर का लोभ मिटाएंगे और अपने अंदर का अहंकार मिटा देंगे, ये दो चीजें मिट जाएंगी ना मेरी माँ, तो छोटी छोटी चीजें अपने आप मिट जाएंगी। देखिए एक पेड़ है, पेड़ पीपल का पेड़, पीपल के पेड़ में लाखों पत्ते हैं, लाखों पत्ते हैं, डालियां हैं, तना है, शाखा है, क्या क्या नहीं है। अब आप पत्ते झड़ाने शुरू कर दें, ये पत्ता झड़ गया गुरुजी, ये पत्ता झड़ गया गुरुजी, ये पत्ता झड़ गया गुरुजी। पत्ते क्यों झड़ाता है पागल? जड़ काट देना, जड़ काट देगा तो सारी चीजें अपने आप झड़ जाएंगी। जो पाप अलग अलग पाप कर दे, गुरुजी आज से मैं निंदा नहीं करूंगा। अच्छा, निंदा ना करना, एक पत्ता झड़ाना है, चुगली ना करना, 2 पत्ता झड़ाना है। छोटे छोटे पाप आप छोड़ते हैं ना, ये छोटे छोटे पत्ते हैं, आप जड़ काट दो ना। जड़ क्या है? लोभ सारे पापों की जड़ है, लोभ सारे पापों की। इसलिए संत कहते हैं कि राम इतना दीजिए जामै कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखा जाए। ज्यादा लोभ नहीं करने चाहिए, ठाकुर ने जितना दिया उसमें संतुष्ट खुश रहना चाहिए। एक डो कोई विधि विधान नहीं होता, प्रेम में केवल प्रेम होता है। भगवान से खूब प्यार कीजिए, खूब प्रेम करिए। जितना प्रेम अपने बच्चों से करते हो उतना गोविंद से करिए। जितना प्रेम अपने शरीर से, अपने आप से करते हो, इतना प्रेम मेरे नंद नंदन श्याम सुंदर से करिए, क्योंकि प्रेम ही आपको प्रभु तक पहुंचा सकता है। दुनिया में दूसरा कोई साधन नहीं है। आप कितने भी यज्ञ कर लो, कितनी भी आहुतियां डाल लो, आपको वो यज्ञ ईश्वर तक नहीं पहुंचा सकता। भगवान को क्या पसंद है बस ये और बता दो, बताइए भगवान को क्या पसंद है? बोलो, जोर से बोलो, चौपाई सहित बोलो। याद करो, मैंने पिछली बार याद कराया था, भूल जाते हैं आप, याद करो, मत भूलना। राम ही केवल, बोलो, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। बोलिए राम ही केवल, बोलो जोर से, राम ही केवल, राम ही केवल प्रेम प्यारा, पूरा बोलो। इसका अर्थ है कि भगवान को कोई वस्तु की भूख, सोना चांदी हीरा मोती की भूख, केवल भक्त का प्रेम चाहता है। भगवान से केवल प्रेम करिए, कोई दूसरी चीज की उन्हें आवश्यकता ही नहीं है ना। नारियल चढ़ाओगे भगवान को, ये तुम्हारे घर पे थोड़ी होता है, इनको बनाया भी उन्हीं ने है। उनकी चीज उनको क्या चढ़ाना? चढ़ाना है तो अपने अहंकार को चढ़ा दीजिए, चढ़ाना है अंदर की बुराइयों को चढ़ाकर भगवान के बन जाइए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भक्तों, जैसा प्रेम आप लोग भगवान से करते हैं, बस ऐसा ही प्रेम भगवान के साथ साथ अपने बूढ़े माता पिता से, अपने सास ससुर से करते रहिएगा। आप यदि बहू हैं तो आप बहू का परिचय मत दीजिए, आप इंसानियत का परिचय दीजिए। इंसानियत के नाते किसी को सताइएगा मत, किसी को तड़पाइएगा मत, किसी को रुलाइएगा मत, इंसानियत का परिचय दीजिएगा बस। हाँ मेरी माँ, और सेवा करने से जो आप लोग भाग जाते हैं ना, सारी बहुएं, एक पिताजी अपनी बिटिया के लिए ऐसा घर ढूंढ रहे थे जिस घर में सास ससुर ना हो। आजकल पता है ये चल रहा है, लड़की का बाप ऐसा घर ज्यादा पसंद करता है जहां सास ना। याद रखना, यदि सास ना होगी तो संस्कार भी नहीं होंगे, क्योंकि सास से ही संस्कार आते हैं।
अच्छा मैं गलती करूं और कोई गलती बताने वाला ना हो तो मुझे पता कैसे लगेगा कि मैंने गलती की है? सोचिए कि आपके माँ बाप बचपन में ही मर जाएं तो क्या आप लायक बन पाओगे? आपको वो प्यार मिलेगा? एक लड़की सोच रही थी मुझे सास ससुर, एक लड़का के पास गई, एक लड़की के पिता गए, आप हमें बहुत पसंद है, आपके मम्मी पापा हैं कि नहीं? लड़का बोला है। ओहो, लड़की का बाप बोला मैं शादी हो नहीं सकती, क्योंकि हमने ऐसा सोच रखा है जिस घर में लड़के के माँ बाप नहीं होंगे वहां हम अपनी बिटिया का विवाह करेंगे, कोई झंझट नहीं चाहते बिटिया के लिए। लड़के ने भी कह दिया सुनो हमने भी ऐसी कुछ सोच रखा है। क्या बोले? हमने भी सोच रखा है कि हम उस लड़की से शादी करेंगे जिसके मम्मी पापा नहीं होंगे। माँ बाप बोझ क्यों बनते जा रहे हैं? माँ बाप बोझ इसलिए बनते जा रहे हैं क्योंकि माँ बाप ने बच्चों को संस्कार देने छोड़ दिए। क्या छोड़ दिया है? संस्कार देने छोड़ दिए। मेरी माँ हमारे देश में श्रवण हुआ करते थे। महाराष्ट्र में कुंडलीक नाम का एक भक्त हुआ है। कुंडलीक अपने बाप का, अपनी माँ का एक ही लौता बेटा था। वो लौता बेटा, एक लौता बेटा आज अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता था। शादी हुई तो इसके बाद पता नहीं पत्नी ने कौन सा गुरु मंत्र दिया, मम्मी पापा को देखा ही नहीं। अच्छा हमारी माता सारी नहीं पर कुछ माताओं के पास ऐसा मंत्र होता है जो अपने पति को अपने वश में कर लेती हैं, और ऐसा वश में करती हैं कि कह देती है सुनो अपनी माँ की सेवा मत करना। पता नहीं। अच्छा मैया ऐसा कौन सा मंत्र हमें भी बता दो, हम भी बस में कर लेंगे सबको, जैसे आप लोग कर लेती हो अपने हस्बैंड को। वो जीवन भर बैंड बजाती हैं। फिर बहुत सारी माताएं गुरु मंत्र पता नहीं कहां मिलता भगवान जाने, मुझे तो पता नहीं, बस में कर लेती हैं। एक मैया मेरे से बोली गुरुजी मेरा बेटा बहुत अच्छा था, पहले मुझे खिलाए बिना खाता नहीं था, पता नहीं शादी के बाद क्या हो गया, देखता भी नहीं। ये सच्ची घटनाएं हैं, होता है ऐसा। सुना है, आपने सुना होगा कि शादी के बाद लड़कियां पराई होती हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। शादी के बाद लड़कियां पराई नहीं होती, शादी के बाद लड़के पराए हो जाते हैं मेरी माँ। शादी के बाद लड़के पराए हो जाते हैं। मम्मी अधिकार नहीं जमा सकती, खा जाती है। ये संस्कारों की कमी है मेरी माँ, केवल संस्कारों की कमी। क्षमा चाहता हूं। बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिएगा, बहुओं को अच्छे, क्योंकि बहू आकाश से नहीं आती। अरे बेटी ही तो बहू बनती है। यदि माँ अपनी बेटी को संस्कार देने लगे तो बेटी जाकर जिस घर में बहू बनेगी वो संस्कारवान घर होगा, वो सौभाग्यशाली माँ बाप होंगे, सास ससुर होंगे, जहाँ संस्कारी बहू पहुंचेगी जो अपने संस्कार के बल से घर को स्वर्ग बना देगी, सेवा के बल से घर को स्वर्ग बना देगी। आजकल चक्कर क्या है पता है? शादी के 1 महीने बाद ही लड़की न्यारी हो जाती है। न्यारी अलग, जानते हैं आप लोग? आजकल की लड़कियां ये सास ससुर के साथ, फैमिली के साथ रहने ही नहीं चाहती, इनको अकेला चाहिए। ये संस्कार की कमी है मेरी माँ। पहले की माँ कहती थी बेटा ससुराल जा रही हो, पति तुम्हारा भगवान है, सास तुम्हारी माँ है, अब हम तुम्हारी माँ नहीं है, ससुर तुम्हारा पिता है, देवर तुम्हारा भाई है, जिठानी तुम्हारी बड़ी बहन है। अब तुम्हारी लाश आनी चाहिए, ससुराल से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। मर जाना बेटी पर हमारा नाम मत डुबाना, खूब सेवा करना, पति भगवान है। पहले की माँ अपनी बिटिया को ये उपदेश करती थी, और आज की माँ कहती सुनो फोन लेके जाओ, कुछ 3-5 करे फोन लगाना, गुंडे भिजवाऊंगी। दहेज दिया है फोकट में किया, बोल देना एक बार। आजकल की मम्मी ऐसी है मॉडल, गुंडे भिजवाती है। अभी बंद करा दूंगी मैं, हाँ मेरी बेटी को परेशान किया तो। कई बार तो माँ बाप की गलती के कारण बेटियों का घर टूट जाता है। जरूरत से ज्यादा प्यार अच्छा नहीं होता मेरी माँ। हाँ आप सब समझ रही हो, आप सब समझदार हैं, क्या समझा सकते हैं हम आपको। बस प्यार से रहिए, यही कहेंगे आखिरी बात। रिश्ते ईश्वर की देन है, निभाइए, अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत। जहां हो प्यार से रहिए, वहां रहकर गोविंद को याद करिए, उस मार्ग को छोड़िए मत।
वहीं रहिए, ईश्वर को याद करिए। भक्तों, बूढ़ी माओं की सेवा करिएगा। आजकल बहुओं को सास बोझ लगती है, भूल जाती हैं कि तुम भी कभी बुढ़ापे की शिकार बनोगी, तुम्हारी सेवा कौन करेगा। इसलिए मैंने एक दिन कहा था सारी बहुओं से कि कम से कम 30-30 सेकंड अपनी सास के पांव दबाएं। आप में से कौन बहुएं हैं? कम से कम 30 सेकंड। आज कथा का आखिरी है, फिर मैं दोहरा देता हूं, आपको भूल जाता ना, रिवीजन करा रहा हूं। आपको कम से कम 30 सेकंड अपनी सास के पांव दबाने हैं रोज। कौन कौन बहुएं दबाएंगी आज से? याद रखना, यदि आपने अपने सास ससुर की सेवा की है तो भगवान आपको कभी दुखी नहीं रखेगा, भगवान आपकी सेवा करेगा। उठाओ हाथ, कौन कौन बहुएं अपनी सास की कम से कम 30 सेकंड एक पांव, 30 सेकंड एक पांव, 1 मिनट अपने सास के पांव दबाएंगे। आप हाथ उठा के बताओ, दबाएंगे? ईश्वर को गवाही दीजिए कि हाँ दबाएंगे। उठाइए हाथ। लो, नहीं उठा रही हो, आपकी बहू दबाएगी आपके? बुढ़ापे में आपके पांव दर्द होंगे, कोई दबाएगा? याद रखना भक्तों, जो दूसरों का सहारा बनता है ना, उसका सहारा भगवान जरूर बनते हैं। जो दूसरों की सेवा करता है उसकी सेवा कोई ना करे, आपकी भगवान खुद किसी रूप में आएंगे और आपके पांव दबाएंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, पर अपना धर्म निभाइएगा तरीके से। उठाएं, बहुएं जितनी बैठी हाथ उठा के बताएं कि भाई रोज दबाएंगे पांव। रोज नहीं दबाएं तो चलो, सास हमारी पास में नहीं रहती गुरुजी, कोई बात नहीं, जब जाया करो तब दबा दिया करो सास के पांव। अब तो हाथ उठा लो, ठान रखा है, पांव क्यों दबाएंगे हम? चलिए आगे, आपकी मर्जी, जीवन आपका है। हमें तो सही मार्ग बताने के लिए यहां बिठाया गया है। एक जंगल में आग लगी, एक जंगल में आग लगी, सारे पशु पक्षी भाग गए। एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया, एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया जिसे गौरैया कहते हैं। क्या कहते हैं? गौरैया छोटी सी चिड़िया होती ना। एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में पानी भर भर के जंगल की आग में डाल रही थी। एक कौवा वहां से निकला, काव काव करता। कौवा बोला, चिड़िया जंगल में आग लगी, तुझे पता नहीं, दिखता नहीं है, भाग, मर जाएगी। चिड़िया बोली, कौवा भाई साहब, जिस जंगल में अपना घोंसला बनाया, जिस जंगल में जीवन शुरू किया, आज उस जंगल को जलता हुआ देखकर मैं कैसे भाग सकती हूँ? हाँ, इस जंगल ने हमें जीवन दिया है, आज कैसे जंगल को छोड़ के हम चली जाएं? तो कौवा बोला, क्या कर रही है? बोले, चोंच में पानी भर भर के जंगल की आग में डाल रही है। कौवा हंसने लगा, वाह, क्या चिड़िया तू कभी जंगल की आग बुझा पाएगी? तेरी चोंच में इतना पानी है? चिड़िया ने जवाब दिया कि कौवा भाई साहब, मेरी चोंच में इतना पानी नहीं है कि मैं जंगल की आग बुझा सकूं, पर इतिहास उठाकर जब देखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा कि चिड़िया ने कम से कम आग बुझाने का प्रयास तो किया। बस मेरी माँ, आप भी अपनी चोंच में पानी भर के आग बुझाने का प्रयास करिए। बहुतों ने आग लगा दी है, घृणा की आग, द्वेष की आग, कपट की आग, ईर्ष्या की आग। इस ईर्ष्या की आग में जरा प्यार का, सहयोग का, सेवा का जल तो डालो। सब तो भाग रहे हैं सेवा से, सारी बहुएं भाग रही हैं सेवा से, लेकिन आप यदि सास की सेवा करोगी तो भगवान जब अपना इतिहास उठाकर देखा जाएगा तो भागने वाली बहुओं में नहीं, सेवा करने वाली बहुओं में आपका नाम दर्ज किया जाएगा कि आपने अपने सास को छोड़कर भागी नहीं, जिम्मेदारी से भागी नहीं, आपने सेवा किया बुढ़ापे में जब उसे जरूरत थी। तुम्हारी सास है कितने दिन की? 10 साल 20 साल, मर जाएगी, सेवा नहीं कर रही हो। मर जाएगी तो आंसू बहाने फ्रंट में आप ही बैठी नजर आओगी रोने के लिए। जिंदा है, पानी नहीं पिलाती, मर जाएंगी तो रोने से फायदा क्या? सहयोग करिए किसी का, सहारा बनिए किसी का। रोना काम नहीं चलाएगा, रोने से काम नहीं बनता। मेरी माँ, वृद्ध माताओं के लिए आप लोगों ने भी अपने चोंच में पानी भर भर के सहयोग का जल। देखिए आज हमारे पास ये बहुत तमाम भक्त हैं जिन्होंने वृद्ध माताएं, जो वृंदावन में वृद्ध माताओं के लिए आश्रम बन रहा है, उन माताओं के सहारा बनने के लिए लोगों ने अपनी चोंच में पानी भरकर डाला है, अर्थात जितना बन पड़ा सहयोग दिया है वृद्ध माताओं के लिए। भक्तों, जब इतिहास उठाकर देखा जाएगा, आज के 10 साल बाद जब वृंदावन में वृद्ध माताओं की सेवा सुचारू रूप से चालू हो जाएगी, तब मैं आपको याद जरूर करूंगा भक्तों कि 10 साल पहले किसी भक्त ने, एक भक्त ने थोड़ा थोड़ा सहयोग दिया था। आपके सहयोग को
जब तक वहां वृद्ध माताओं की सेवा होती रहेगी तब तक आपके सहयोग को याद किया जाएगा कि आपने भी सहयोग दिया है इस वृद्ध माताओं की सेवा में। ये आश्रम बना है तो इस आश्रम में जो ईंट लगी है उसमें कहीं ना कहीं आपकी भी एक दो ईंटें होनी चाहिए, आपका भी थोड़ा ही सही पर सहारा होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। एक माँ को आप 21,000 रुपए देकर आजीवन भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। वृद्ध माताओं के लिए जो वृंदावन में प्रकल्प चल रहा है, जहां वृद्ध माताएं रहेंगी जिनको बच्चे छोड़ दे रहे हैं, ऐसी तमाम रोती बिलखती माताओं को हम नहीं छोड़ सकते, भले बच्चों ने छोड़ दिया है। उन माताओं के रहने की खाने की संपूर्ण व्यवस्था वृंदावन में रहेगी। आप मात्र एक माँ को गोद ले लीजिए, एक माँ का सहारा बन जाइए। एक माँ आपके द्वारा जीवन भर भोजन करेगी, एक माँ को गोद तो ले सकते हैं। जब आप किसी का सहारा बनेंगे तो भगवान भी तैयार रहेंगे कि चलो तुम कभी सहारा बने हो, हम भी आपका सहारा बनेंगे। जंगल में आग लगी, सारी चिड़ियां भाग गईं, पर एक चिड़िया पानी भर भर के जंगल की आग में डालती रही। बस भक्तों, बहुत सारे लोग सहयोग से दान पुण्य करने से भागते हैं, पर आप मत भागिएगा, आप सहयोग का जल डालते रहिएगा। क्योंकि सहयोग करने के बाद जब यहाँ से जाएंगे भगवान के घर और वहाँ पूछताछ होगी तो आप कह सकेंगे कि हमने भी एक माँ का सहारा हम बने हैं, सहयोग किया है। एक माँ को रोटी दोनों टाइम आप दे सकते हैं, योग्य तो दीजिए, और योग्य नहीं है तो भगवान से कहिए कि प्रभु मुझे योग्य बनाइए ताकि मैं वृद्ध माँओं की सेवा कर सकूं। भक्तों, ये कथा आज पूरी हो रही है। 10 अक्टूबर से भोपाल और मंडी द्वीप के बीच में श्री हरिगंगा नगर है। भोपाल के पास मंडी द्वीप रोड में हरिगंगा नगर में श्री यमुना प्रसाद तिवारी जी हैं जो कथा का आयोजन कराएंगे 10 तारीख से। वो भागवत का आयोजन 3 बजे से 6 बजे तक साधना टीवी पर लाइव चलेगा, आप लोग अपने घर पर बैठकर देख सकते हैं साधना चैनल पर। उसके बाद 18 तारीख से 18 अक्टूबर से मिर्जापुर और बनारस के बीच में खैरा गांव है, खैरा कछवा के आगे, वहां पर खैरा में कथा होगी 18 अक्टूबर से। आप वहां भी, जो वहां के भक्त हैं वहां आए, भोपाल के भक्त भोपाल आए। उसके बाद नागपुर के पास भुट्टी बुड़ी है, नागपुर के पास अक्टूबर में कथा है दीपावली के बाद। उसके बाद 6 नवंबर से, अक्टूबर के बाद नवंबर आता ना, 6 नवंबर से संतरामपुर के पास दाहोद जिला गुजरात में कथा है। वहाँ जो गुजरात के भक्त हैं, उस क्षेत्र के भक्त हैं, वहाँ आ सकते हैं। संतरामपुर के पास गांव में हमारी एक मैया जी हैं, वो कथा का आयोजन कर रही हैं, वहाँ पे कथा होगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ये आगामी कथा पर कथा सुनते हैं कि नहीं अपने मोबाइल पर? कौन कौन सुनते हैं? अच्छा जी, तो आप शेयर करते हैं कि नहीं? फेसबुक पर डाल दिया करिए वो कथा, यूट्यूब पर से उठा करके फेसबुक व्हाट्सएप पे, ताकि सब उस कथा का लाभ ले सकें। भगवान श्री कृष्ण के विवाह हुआ है रुक्मणी जी से, पुत्र हुए हैं प्रद्युम्न। प्रद्युम्न ने सम्रासुर का उद्धार किया। मैया जी बैठ जाइए, मैया, ओ मैया बैठ जाओ मेरी माँ। आप बैठ जाइए, बिल्कुल शांति से बैठ जाइए, जहां हो वहीं बैठ जाइए, है ना मैया जी? ओ पंचायती मैया, ध्यान लगा के कथा सुनो मेरी माँ। अनिरुद्ध प्रद्युम्न का विवाह संपन्न हुआ है रति से, सम्रासुर का उद्धार हुआ है। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका में एक सूर्य भगवान के भक्त रहा करते थे, उनका नाम था सत्राजित। आसित सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा। सत्राजित के पास ना सूर्य भगवान की कृपा से उन्हें एक बहुत बड़ी मणि मिल गई। वो मणि 100 किलो सोना रोज देती थी, इतनी बढ़िया मणि थी। अब जिसके घर में 100 किलो सोना रोज आएगा उसकी स्थिति कैसी होगी? हाँ, आनंद ही आनंद होगा। भगवान ने एक दिन याचना की कि सत्राजित जी आप देखो, ओ मैया हो गई पंचायत। आपसे बोल रहे, पीछे किसको देख रहे हो? आप ही तो बतिया रही थी। बैठ जाओ मैया जी, मुंह पर थोड़ी देर के लिए ताला लगा लो, कान चालू रखिएगा, वहां ताला मत लगाइए।
सूर्य भगवान के भक्त सत्यजित को मणि भगवान सूर्य ने दी। इतनी बढ़िया मणि 100 किलो सोना रोज देती थी। एक दिन भगवान ने कहा कि आप इतना सोने का क्या करेंगे, आप ये मणि राज खजाने में जमा कर दीजिए, तो इससे प्रजा का कल्याण होगा। जितना सोना चाहिए आप ले लेना, जितना आपको जरूरत लगे ले जाना। सत्यजित जी ने ना हाँ किया ना किया, मणि पहनकर चले गए। अच्छा, भगवान जब हमें देते हैं तब हम रख तो लेते हैं, जब वापस मांगते हैं तो हम लोग देने से इनकार कर देते हैं, देने से हिचकिचाते हैं, देते ही नहीं हम लोग। क्या हुआ, सत्यजित के भाई कहते हैं जो धन धर्म से नहीं जुड़ता, जो धन भगवान के काम का नहीं होता, भगवान की सेवा में नहीं लगता, उस धन का नाश हो जाता है। क्या हुआ, सत्यजित की वो मणि उनका भाई प्रसेन पहनकर जंगल चला गया। जंगल में एक शेर ने प्रसेन को मार डाला और शेर को मारकर जामवंत जी ने मणि ले जाकर के अपनी बिटिया को दे दिया। बेटी देखो, चमकीला कोई पत्थर लाए हैं, तुम खेला करो। ये वही जामवंत जी थे, त्रेता युग वाले, राम जी के संग थे ना जामवंत जी। जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत जी ने अपनी बिटिया जाम्बवती को मणि दे दी। अब सत्यजित ने देखा कि मेरा भाई जंगल गया था, मणि पहनकर लौटा नहीं। 2 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गए, 2 हफ्ते हो गए। अब सत्यजित ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, हमें तो लगता है कि कृष्ण ने मणि मांगी थी, हमने दी नहीं, लगता है कृष्ण ने हमारे भाई को मारकर मणि चुरा ली। भगवान को कलंक लगा दिया सत्यजित ने। भगवान कृष्ण को भी कलंक लगा था, किस चीज का, मणि चुराने का। कभी कभी जीवन में झूठा कलंक लग जाता है। क्यों लगता है पता है, कहते हैं जो गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखते हैं उन्हें कलंक लगता है। गणेश चतुर्थी जिस दिन गणेश जी रखे जाते हैं उस दिन चंद्रमा को नहीं देखते, देखते हैं तो पाप लगता है। कहाँ से शुरू हुई ये परंपरा, बोले गणेश जी ने एक बार गणेश जी ने श्राप दे दिया था चंद्रमा को कि जाओ गणेश चतुर्थी के दिन तुम्हें जो देखेगा कलंकित हो जाएगा। एक दिन भगवान ने देख लिया था, कलंक लगा। ये बात रामचरितमानस में लिखी है, जो आपन चाहे कल्याणा, सो जसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सो परनार लीलार गुसाई, तजाऊ चौथ के चंद्र की नाई। जैसे गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को त्यागते हैं, उसी प्रकार पर नारी और पर पुरुष को त्याग देना चाहिए। कभी भी पर पुरुष के ऊपर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए, पर नारी के ऊपर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। ये बात रामचरितमानस में गाई गई है। हमारे बीच में श्री शंभू बहन नरसिंह भाई पटेल जी, आप एक माँ को गोद ले रहे हैं, जोरदार तालियां। लीजिए बेटा, लीजिए, सुखी रहिए। भक्तों, शास्त्र कहते हैं कि पर नारी को ना देखें, आप पर पुरुष को ना देखें। अब एक सज्जन बोले, गुरुजी नहीं देखें तो क्या पट्टी बांध लें आंखों में? बाजार निकलते हैं तो देखना सुनना तो हो ही जाता है। देखना बुरा नहीं है, देखने का नजरिया बढ़िया होना चाहिए। स्त्री पुरुष को देखे, पर कैसे? बोले आप अपने पिता को देखती हो कि नहीं? आपसे उम्र में कोई पुरुष बड़ा है उसे देखना चाहिए, पर पिता के समान देखना चाहिए, पिता जैसे देखना चाहिए। आपकी उम्र का कोई बराबर का पुरुष है उसे भी देखना चाहिए। कैसे? अपने भाई को देखती हो कि नहीं? भाई जैसे। आपसे उम्र में कोई छोटा पुरुष है उसे भी देखना चाहिए। कैसे? अपने बच्चे को देखती हो कि नहीं? बेटे को, उसे देखती हो, वैसे ही देखो। पिता, भाई और पुत्र की दृष्टि से यदि दुनिया के पुरुषों को देखा जाए तो बताइए कौन गलत है? और पुरुष भी स्त्री को देखे, उम्र में बड़ी है तो माँ की दृष्टि से, बराबर की है तो बहन की दृष्टि से, छोटी है तो बिटिया की दृष्टि से, इस नज़र से पुरुष देखे स्त्री को, इस नज़र से स्त्री देखे पुरुष को, तो बताइए क्या स्त्री गलत है, क्या पुरुष गलत है? ना पुरुष गलत है ना स्त्री गलत है, केवल नजरिया गलत है देखने। क्या गलत है मेरी माँ? देखने का नजरिया। एक आदमी बोला, गुरुजी जमाना खराब है। हम कहते हैं कि जमाना खराब है, तो ये बताओ जमाना को किसने बनाया? जमाने से आप हैं या आपसे जमाना है? बताओ, बोलो मेरी माँ। मैया जी, मैया, आपसे जमाना है कि जमाने से आप हो? हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं है, हमसे जमाना है। लोग कहते हैं जमाना बुरा है, जमाना खराब है। हमने कहा भाई जमाना खराब नहीं है, यदि आप अच्छे होंगे तो जमाना अच्छा होगा। आप बुरे हैं इसलिए जमाना बुरा है, आपकी दृष्टि बुरी है इसलिए जमाना बुरा है, आपकी सोच बुरी है इसलिए जमाना बुरा है, देखने का नजरिया गलत है इसलिए जमाना खराब है, बाकी जमाना खराब नहीं है। जाके
जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसलिए स्त्री और पुरुष, पति ही पति है आपका, पत्नी ही पत्नी है आपकी। पुरुष किसी पर नारी को देखता है तो घोर नरक जाना पड़ता है। नारी कहते हैं कि जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पर पुरुष से संबंध रखती है, ऐसी नारी करोड़ों जन्मों तक नाली का कीड़ा बनकर के नाली में रहती है। जो नारी अपने पति को छोड़कर पर पुरुष का स्पर्श करती है गलत भावना से, गलत नियत और गलत नीति से, उसे घोर नरक जाना पड़ता, शास्त्र कहते हैं। और जो पुरुष पर नारी को, अपनी नारी होते हुए पर नारी को देखता है गलत निगाहों से, उसे घोर नरक जाना पड़ता है, कई जन्मों तक रहना पड़ता है नरक में, बड़ा पाप का दंड मिलता है। इसलिए पुरुष को पर नारी का स्पर्श वर्जित है। पूरी जिंदगी में पुरुष को केवल एक नारी की अनुमति है, एक नारी को एक ही पुरुष की अनुमति है। आप एक नारी के संग रहिए, एक पुरुष के संग रहिए। पतिव्रता नारी हो तो पत्नी व्रता पति हो। राम के संग एक ही नारी थी कि नहीं? राम के पिता पूर्ण मनुष्य नहीं थे, याद रखना। राम के पिता दशरथ जी की कितनी रानियां थी? कितनी रानियां थी? शास्त्र 3 रानियों की परमिशन नहीं देता, पर दशरथ जी ने रख रखी थी। इसलिए रावण दशरथ जी के हाथ नहीं मरा, क्योंकि रावण मनुष्य के हाथ मरने वाला था, और मनुष्य वो होता ही नहीं है जो 3-3 पत्नियां रखे। दशरथ जी भी पूर्ण मनुष्य नहीं थे, भले वो राम के पिता थे। पूर्ण मनुष्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, तभी तो रावण राम जैसे मनुष्यों से मरता है जिसकी एक पत्नी होती है। और दूसरी आई थी जंगल में सूपड़खा, सुंदर बन के, हमें देखो हम तुम्हारी हैं। क्या किया था राम ने? सूपड़खा की तरफ नजर उठा के नहीं देखा था। पति कैसा हो, पुरुष कैसा हो, राम जैसा। पत्नी कैसी हो? सीता मैया को रावण ने रख रखा था, एक पल के लिए सीता मैया ने राम का चिंतन नहीं छोड़ा था। इसलिए नारी कभी अपने स्वाभिमान को ना खोए, अपने चरित्र पे दाग ना लगाए। यदि आपने कपड़े पे दाग लगा लिया तो छूट जाएगा, पर चरित्र पे दाग लग गया तो मेरी माँ बहन, कोई माई का लाल उस दाग को छुड़ा नहीं सकता। जीवन भर रोने के सिवा कुछ नहीं रहेगा आपकी गोद में, आपके चोले में। चाहे वो स्त्री हो, केवल स्त्री बस चरित्र से नहीं गिरती, पुरुष भी गिर जाता। और गिर जाए तो याद रखना, पहाड़ से गिर जाओगे तो खड़े हो जाओगे, पर किसी की नजरों से गिरने के बाद कोई खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए पहाड़ से गिर जाना ठीक है, पर किसी की नजरों से गिरना ठीक नहीं है। और दुनिया की नजरों से क्या, जब आप गलत करेंगे ना तो आप अपनी ही नजरों से गिर जाएंगे। आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, पर अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकते। आप दुनिया को धोखा दे सकते हैं। आप अपनी पत्नी को कह सकते हैं कि मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, तेरे सिवा मेरे जीवन में कोई नहीं है, परंतु ये बात केवल आप जानते हैं कि उसके सिवा आपके जीवन में और कौन है या नहीं। आप स्त्री हैं, आप अपने पति से झूठ कह सकती हैं, लेकिन अपने आप से झूठ नहीं कह पाएंगे। इसलिए आपको जब अपने आप को गवाही देना पड़े तो उस गवाही में आपका सिर नीचे ना हो, ऐसा चरित्र बनाइएगा आप अपने आप को भी गवाही देने का मौका आए तो दे सकें। सिर उठा करके, सिर उठाकर नजरें नहीं झुक जानी चाहिए। मेरी माँ, हमारा भारत ना चरित्र के मामले में अव्वल था। राम चरित्र सुनवे को रसिया और राम लखन सीता मन बसिया। ये चरित्रवानों का देश है, चरित्रहीनों का देश है। इसलिए चरित्रवान बनिएगा। आजकल हमारी बहनों को, नौजवान भाई बहनों को ना, छोटे छोटे, अभी हमारी बहनों से गोल गोल रोटी नहीं आती, और आजकल हमारी बहनों से ना प्यार हो जाता है। इनको प्यार करना अच्छा आता है, छोटी छोटी बहनों को। और हमारा भाई आजकल मोबाइल रिचार्ज करने के पैसे नहीं है, 300 रुपये बाप से मांगता है, पर प्यार करना जानता है। 300 रुपये कमा नहीं सकता, पर प्यार बड़ा अच्छा करता है। मम्मी कहती है बेटा ये लड़की अच्छी नहीं है, इससे मत प्यार करना, ये तेरी शादी मैं करूंगी। नहीं नहीं, तुम क्या जानो, तुम अनपढ़ हो, मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरे ठीक है वो। आजकल बच्चे ने अपने माँ बाप को अनपढ़ कहते हैं। आग लगे तुम्हारी ऐसी पढ़ाई में, ऐसी पढ़ाई पढ़ ली कि माँ बाप को तो मूर्ख समझने लगे। अरे भाई, माँ बाप भले अनपढ़ हों, पर आपसे ज्यादा तजुर्बा रखते हैं, आपसे ज्यादा। और याद रखना मेरी माँ बहन, यहाँ जितने मेरे भाई और मेरी बहनें बैठी हैं और देश के भक्त टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा, एक बात कान खोलकर सुन लीजिएगा। इस दुनिया में, इस सृष्टि में आपकी माँ को छोड़कर, आपके पिता को छोड़कर, आपके बारे में आपकी माँ जितना अच्छा सोच सकती है, आपके बारे में आपका पिता जितना अच्छा सोच सकता है, इस दुनिया में और कोई नहीं सोच सकता आपके बारे में इतना अच्छा जितना आपकी माँ सोच सकती है, आपका पिता सोच सकता है। बताइए, बच्चों के बारे में माँ बाप से अच्छा कौन सोच सकता है? बोलिए, कोई नहीं सोच सकता। आज वही बच्चे अपनी माँ को गलत ठहराते हैं, तुम गलत हो, मैं गलत कर रहा हूं, मैं सही हूं।
गलत है ये, याद रखना मेरी माँ। जब सर्वनाश होने का टाइम आता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आपको रोटी, कभी कभी मलेरिया बिगड़ जाता है ना, रोटियां कड़वी लगने लगती हैं। कभी मलेरिया होता है, बुखार आता है, तो रोटी कैसी लगती है? रोटी कड़वी नहीं होती, साग कड़वी नहीं होती, मुंह का स्वाद कड़वा है। इसलिए बीमारी से तुम्हें सब कड़वा लग रहा है। जब तुम्हें माँ बाप की बात कड़वी लगने लगे, गुरुजनों की बात कड़वी लगने लगे, समझ लेना कि तुम्हारे सर्वनाश होने का टाइम आ गया है। माँ बाप की बात का कभी बुरा मत मानना, माँ बाप के बताए मार्ग को कभी मत छोड़ना, और गुरु के बताए मार्ग को जिसने छोड़ दिया उस दिन उसका सर्वनाश हो गया। रावण को हनुमान जी समझाने गए थे कि नहीं? रावण के हनुमान जी कौन थे? रावण के गुरु थे शंकर भगवान, और हनुमान जी शंकर के अवतार थे, 11वें रुद्र थे। हनुमान जी गए तो थे रावण को समझाने, भाई अभी भी समय है, छोड़ दे सीता का मोह और चला जा शरण में, राम जी तुझे माफ कर देंगे। क्या गुरु की बात माना? रावण ने सीता को चुराया है, इसलिए रावण का सर्वनाश नहीं हुआ। रावण का सर्वनाश इसलिए हुआ है क्योंकि उसने अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए रावण का सर्वनाश हुआ। सीता को चुराने के बाद राम ने 2 मौका दिए थे रावण को सुधारने के। पहला मौका हनुमान जी गए, दूसरा मौका अंगद जी गए। हाँ या ना? हाँ या ना? 2 मौका दिया था राम जी ने रावण को। चल मेरी पत्नी को चुरा लिया, कोई बात नहीं, मैं माफ कर दूंगा, भगवान कहलाता हूँ, जा माफ किया तुझे। परंतु जब तू गुरु की आज्ञा नहीं मानेगा तो तेरे वंश में कोई रोने वाला नहीं बचेगा। और वही दुर्दशा रावण की हुई। रावण का सर्वनाश सीता के कारण नहीं हुआ, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण होगा। इसलिए मेरी माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन, रावण के पिता विश्रवा ने समझाया था, रावण की माँ केकसी ने समझाया था, रावण की पत्नी मंदोदरी ने समझाया था, रावण के मंत्रियों ने समझाया था, सारे लोगों ने समझाया था, पर रावण किसी की नहीं माना। आजकल के बच्चे भी रिश्तेदार समझाते हैं, गुरुजी समझाते हैं, परिवार समझाता, बाप महतारी समझा के मर जाती है, किसी की नहीं मानता। इसका भी सर्वनाश का टाइम निश्चित है। इसलिए मैं यहाँ जितनी बहनें बैठी हैं उनसे कहूँगा, और जितने भाई बैठे हैं, आप अपने बच्चों को यही शिक्षा दीजिएगा, संस्कार दीजिएगा। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारे पास बैंक बैलेंस कितना है, सारी दुनिया यही पूछती है कि तुम्हारा बेटा करता क्या है, तुम्हारा बेटी करती क्या, तुम्हारी बिटिया। बेटा और बेटी के चरित्र को और बेटा बेटी के संस्कार को दुनिया जानता है, दुनिया याद रखता है। पैसा कितना कमा लोगे कोई नहीं जानेगा, किसी को मतलब नहीं कि आपके पास पैसा कितना है। चरित्र गवा दिया ना तो कमा लो तुम बहुत पैसा, क्या करोगे पैसे का? चरित्र चला गया, था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती बार में। जाने न देना धर्म, जाने न देना धर्म करना, लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा, धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का? धर्म को छोड़ने के बाद तुम धन बचा भी लोगे तो करोगे क्या उस धन का? धर्म है तो धन की वैल्यू है, धर्म नहीं बचा तो धन का क्या करोगे? वैश्या भी बेच बेच के अपना शरीर धन कमा लेती है, उसके धन की क्या कीमत है बताइए? वैश्या अपना शरीर बेचकर धन कमाती है, ज्यादा पैसा कमाती है वो, उसके पैसे की क्या वैल्यू है, क्या कीमत है? चरित्र को गवा के तुमने पैसे कमा भी लिए, कौन पूछेगा? ना यहाँ मुंह दिखाने के लायक रहोगे ना वहां मुंह दिखाने के लायक। इसलिए मेरी माँ बहन, मेरे भाई, मेरे दोस्त, चरित्र से मत गिरिएगा। आज हमारे देश में चरित्र का बड़ा लफड़ा चल रहा है, चरित्र से नौजवान भाई बहन गिरते जा रहे हैं। प्यार हो जाता है, लव मैरिज कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज। सोचिए कि लड़की ने शादी कर ली, उसके बाद लड़की के पिता को पता चलता है कि मेरी बिटिया ने शादी कर ली। शादी के बाद लड़की के पिता को, लड़के के पिता को पता चलता है कि मेरे बेटी और बेटे ने शादी। आपके पड़ोस में भी ऐसा कांड हुआ होगा, आपको जानकारी होगी। अच्छा एक बात बताओ, आपकी सहेली शादी कर ले और आपको शादी में ना बुलाए, आपको बुरा लगेगा कि नहीं? आपका दोस्त शादी कर ले, आपको शादी में ना बुलाए, बुरा लगेगा कि नहीं? हाँ, उस माँ बाप को कितना बुरा लगता होगा जब खुद की औलाद शादी कर लेती होगी और अपनी शादी में अपने माँ बाप को नहीं बुलाते। उन माँ बाप पर क्या गुजरती होगी, विचार करके देख लीजिए। जिस दिन आप बाप बन जाओगे, माँ बन जाओगे और आपकी बिटिया ऐसी करेगी आपके संग, तब पता चलेगा दर्द कितना होता है। वो दूसरों के पाँव में कांटा लगता है ना, पता नहीं चलता दर्द कितना होता है। जब खुद के पाँव में कांटा चुभता है तो पता लगता है कि दर्द कितना होता है। कहते हैं जिनके पैरों में विमाई फटी ही नहीं वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बिटिया को जन्म दिया ही नहीं वो बिटिया की विदाई क्या जाने। जिसने बेटी को जन्म ही नहीं दिया वो बेटी की विदाई क्या जाने। जिसके पाँव में विमाई फटी ही नहीं वो पीर पराई क्या जाने। मैं आपसे केवल हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप प्यार करिए, उसी के साथ करिए जिससे माँ बाप कहें।
मनमानी शादी करके आजकल के नौजवान भाई बहन शादी कर लेते हैं, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज। आप अपना घर तो बसा लेते हो, पर माँ बाप का बसा बसाया घर उजड़ जाता है। आप इस भारत को अमेरिका नहीं बना सकते, लंदन, जापान, पेरिस नहीं बना सकते। आज भी हमारे भारत में चरित्र की कीमत है। ये भारत है, यहाँ कपड़े पहन के चलने की आदत है। ये विदेश नहीं है जहाँ कपड़े उतार के चलने की आदत हो। लोग बना रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। हाँ, चरित्रवान बनिए, चरित्रवान बनिए, बस यही निवेदन करूंगा। आखिरी, माँ बाप का दिल मत दुखाइए। माँ बाप बेचारा, आपका पिता ना पाँव की चप्पल घिस जाती है आज की महंगाई में। पता है कितना मेहनत करता है आपका बाप, तब कहीं जाके वो 2 पैसे कमाता है और आपकी अच्छी पढ़ाई कराता है, आपको कोचिंग कराता है, आपको पुस्तक दिलाता है, अच्छे कॉलेज में कर्जा लेके दाखिला कराता है, 50,000 रुपया उधार लेता है कि मेरी बेटी का अच्छे कॉलेज में दाखिला हो जाए, अच्छे स्कूल में मेरी बेटी और मेरा बेटा पढ़ लिख जाए। माँ बाप जीवन भर चप्पल घिसते हैं, फटी चप्पल पहन के चलता है आपका पिता। पैंट के जेब फट गए हैं, पैंट फट गया है, बदलता नहीं कि यार पैसे बच्चों की पढ़ाई में खर्च हो रहे हैं, थोड़ा बच बच के चलो, पैसे 2 पैसे बचाओ। वही बच्चे बड़े होकर अपने माँ बाप के सीने पे खंजर घोंप देते हैं। ये अपने बाप के सगे नहीं भाई, ये अपनी माँ के सगे नहीं भाई, किसके सगे बनेंगे। रही लड़कियों की बात, तो आपसे कोई लड़का कह देता है ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आप भी भावना में बह जाती हो, अच्छा करता होगा। कोई लड़का आपसे प्यार नहीं करता, आपकी जवानी और आपकी सुंदरता से प्यार करता है। भूख मिटा लेगा तो छोड़ के चला जाएगा, कोई किसी को देखेगा नहीं। इसलिए खासकर बहनों से निवेदन करूंगा कि किसी के झूठे प्यार के चक्कर में फंस के अपना चरित्र गवा मत देना, नहीं तो मुंह तो रहेगा आपका, पर मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी आप, है ना। इसलिए चरित्र को बचाइए। मेरी बहनों से प्रार्थना है, अपने चरित्र को बचाइए। भाइयों से प्रार्थना, अपने चरित्र को बचाइए। आजकल पता है एक गिरोह चल रहा है हमारे भारत में, आप अपने बच्चों को बचाइएगा। खासकर आपसे बोल रहा हूँ, जितने माँ बाप यहाँ बैठे, अपने बच्चों को बचाइएगा। आजकल आपके नौजवान बच्चों के साथ क्या हो रहा है पता है? आजकल एक गिरोह चल रहा है, गिरोह जानते हैं? एक गिरोह चल रहा है, लड़कियों का गिरोह है। वो ना लड़कों को फंसाती हैं झूठे प्यार में, और फंसा करके अभी हमारी पहचान के एक मित्र थे, वो बेचारे फंस गए। पिछले फरवरी में शादी कर ली, और शादी होने के बाद लड़की को लगा कि लड़का वजनदार है, माल पानी होगा, शादी